राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था लगभग 500 सालों तक चला और इस दौरान गोधरा कांड हुआ जिसमें हजारों लोगों को जला दिया गया, आतंकवादी हमले हुए, मस्जिद गिराया गया, मुंबई में ब्लास्ट हुए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक गिरी है। और राम मंदिर की वजह से आज एक पार्टी उभर के आई है जो आज राज कर रही है और इसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन जब 1886 में जज ने खुद कहा कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तभी वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं बना? और आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद के अंदर अचानक से राम जी का मूर्ति प्रकट हो गया और हिंदू इस जगह के लिए कब से आवाज़ उठाने लगे? इन्हीं सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाबरी मस्जिद को कब और किसने बनाया इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन अलग अलग टाइम के जो ऑथर्स हैं या फिर ट्रेवलर हैं उनके बुक के जरिए पता चलता है कि इस मस्जिद को कब और किसने बनाया। मस्जिद के अंदर एक शिलालेख मिला था जिससे पता चलता है कि 5028 में बाबर के कमांड पे उसके कमांडर मीर बाकी ने इस मस्जिद को बनाया था। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन का कहना है कि वो जो शिलालेख था वो उस टाइम का नहीं था। बाबरनामा, जो कि बाबर के बारे में किताब लिखा गया था 1574 में, और रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने लिखा था 1598 में, इन दोनों किताबों में कहीं भी ये मस्जिद का मेंशन नहीं मिलता है। लेकिन विलियम फिंच, जो कि इंग्लिश ट्रेवलर थे और ये 1611 के टाइम अयोध्या आए थे, ये अपने किताब में लिखते हैं कि रानी चंद, जो कि रामचंद का महल था और ये किला टाइप का था जो काफ़ी खंडर हो चुका था, और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण थे जो तीर्थयात्रियों के नाम लिख रहे थे और वो भी अपने किताब में कहीं भी इस मस्जिद को मेंशन नहीं करते हैं। वैसे ही थॉमस हर्बर्ट भी एक ट्रेवलर थे जो 1634 में अयोध्या आए थे और इनका भी कहना था कि रानी चंद नाम का एक महल तो था और वो खंडर था, और यहाँ पे जो पांडास थे यानी पंडित थे ये भी कुछ तीर्थयात्रियों का नाम वगैरह लिख रहे थे। जो सबसे पुराना रिकॉर्ड मिलता है मस्जिद के बारे में वो मिलता है जय सिंह के डॉक्यूमेंट से। जय सिंह मुग़ल के कोर्ट में रहते थे और इन्होंने मुग़ल से ही कुछ ज़मीनें खरीदी थी मस्जिद के आसपास ताकि उसमें कुछ हिंदुओं का मंदिर वगैरह बनाए, और बहुत से जगह पे इन्होंने ये ज़मीन खरीदा था। उनके एक डॉक्यूमेंट्स में एक मैप है जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है। उसमें कुछ ऐसा ही मैप दिखाया गया है कि एक 4 दीवारी है और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 डोम्स वाला। अब 3 डोम्स आज के टाइम में जो बाबरी मस्जिद हुआ करता था उसका सिमिलर स्ट्रक्चर था, और उसके बगल में एक चौबातरा बना हुआ था जिसको राम जन्मभूमि या फिर राम जी का जो बर्थ प्लेस करके डिनोट किया गया है। जोसेफ टाइफेंथलर, जो कि इंडिया में 38 ईयर्स के लिए थे 1743 से 1785 तक। अब इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा और अपने किताब में अयोध्या के बारे में भी लिखा है। इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि जो रामकोट फोर्ट्रेस था यानी राम जी का जो किला था उसको तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया था, और वो 3 डोम्स वाला मस्जिद था जो कि जो बाबरी मस्जिद था उसके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। और उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग थे जिनका कहना था कि बाबर ने इसे बनवाया था, लेकिन कुछ पुख्ता नहीं मिलता है, कुछ लोग कहते थे, उनका मानना था। और जो हिंदूज थे वो उधर ही आसपास मिट्टी का कुछ बना के पूजा किया करते थे, ये मान के कि वही जगह है जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था। अब इस पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक मस्जिद है जो कि एक हिल के टॉप पे बना हुआ है और उसका 3 डोम्स है। आप बाबरी मस्जिद का भी फोटो देखेंगे तो एकदम सिमिलर लगेगा। और इस पेंटिंग को 1783 में विलियम हॉर्स द्वारा बनाया गया था। फिर साल 1938 में ब्रिटिश के एक सर्वेयर ने उस मस्जिद को सर्वे किया और बाद में अपनी किताब में ये लिखा कि मस्जिद में जो भी पिलर्स हैं वो हिंदू टेम्पल से लिए गए हैं। कुछ हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि जो बाबरी मस्जिद था वो बाबर के आने से पहले ही बना दिया गया था और बाबर ने इसे रिनोवेट किया है, क्योंकि मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो प्री मुगल से मिलता है। हिस्टोरियन सर्वपल्ली गोपाल अपने किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फर्टेशन में कहते हैं कि जो 1855 में हिंदू मुस्लिम का जो क्लेश था वो बाबरी मस्जिद की वजह से था ही नहीं, बल्कि जो मस्जिद के पास ही एक हनुमानगढ़ी मंदिर है उसके वजह से था। उस समय के कुछ मुस्लिम्स का मानना था कि जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वो किसी मस्जिद के ऊपर बनाया गया था। वहीं जो हिंदू साइड है वो कहता है कि वो जो मंदिर है वो किसी भी मस्जिद के ऊपर नहीं बनाया गया है, लेकिन 500 लोगों का मुस्लिम ग्रुप हनुमानगढ़ी मंदिर को तोड़ने चला जाता है। अब वहाँ के आसपास के हिंदू और वहाँ के जो भी साधु थे उन लोगों ने मिल के वो मंदिर को बचाया, और ये जो क्लेश था वो थोड़ा वायलेंट भी हो गया था क्योंकि कुछ लोग भी मारे जाते हैं। और वो जो हिंदू साइड है वो बाबरी मस्जिद में भी घुसता है लेकिन उसे कब्जा नहीं करता। और उस टाइम के जो नवाब थे अवध के, साजिद अली, वो भी हिंदू साइड को ही मदद करते हैं हनुमान मंदिर को बचाने में। अब इन सब से पता चलता है कि ये जो लड़ाई था वो बाबरी मस्जिद के लिए नहीं था,
लेकिन इसका शुरुआत जरूर इससे होता है। फिर 2 साल बाद 1857 में मस्जिद के बाहर जो राम चौबतरा था, वहाँ हनुमानगढ़ी के महंत एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाते हैं और ये मार्क करते हैं कि वही जगह है जहाँ राम जी जन्म लिए थे, और हिंदू पूजा करने लगते हैं। फिर 1883 में हिंदू ये परमिशन मांगते हैं वहाँ के कमिश्नर से कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए छोटा सा, ताकि हम पूजा कर सकें। लेकिन तब के डिप्टी कमिश्नर ने इस चीज़ को करने से मना कर दिया। अब 1885 में राम मंदिर के महंत रघुबर दास ने केस फाइल किया, और ये पहला बार था जब इस पूरा विवाद का केस कोर्ट में गया था। और काउंटर में मुस्लिम साइड का कहना था कि राम मंदिर का जो राम चौबतरा है और मस्जिद तो उनका है ही, ये सारा एरिया उनको दे दिया जाए। अब 1886 में जो लोअर कोर्ट होता है वो इस दलील को खारिज कर देता है। फिर हिंदू साइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और वो इनके जो भी फैसला आता है इसके अगेंस्ट में अपील करता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये मानना होता है कि जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो जो चीज़ जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। फिर हिंदू साइड और ऊपर कोर्ट में जाता है और वहाँ भी इन लोग का दलील जो होता है उसे खारिज कर दिया जाता है। 27 मार्च 1934 को हिंदू और मुस्लिम के बीच फिर से दंगा शुरू हो जाता है, और इस बार काउ स्लॉटर से ये दंगा शुरुआत होता है, लेकिन बाद में जाते जाते जो मस्जिद होता है उसका एक वॉल और एक गुंबद तोड़ दिया जाता है। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे बनवा देती है। अब ये जो लड़ाई है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच चल रहा था कि ये जगह कौन लेगा, लेकिन 1936 में जो मुस्लिम है वो आपस में लड़ने लगते हैं। अब मुस्लिम में 2 ग्रुप होता है, एक सिया और एक सुन्नी। तो सिया का कहना था कि जो मीर बाकी था, जो बाबर का कमांडर था, वो इस मस्जिद को बनाया था, इसलिए ये जगह सिया मुस्लिम का है। वहीं सुन्नी मुस्लिम का कहना था कि बाबर सुन्नी था, इसीलिए ये मस्जिद का जगह सुन्नी मुस्लिम्स का है। अब इनके इस डिस्प्यूट को लेकर जो वहाँ का जो वक्फ बोर्ड होता है वो एक कमीशन बैठाता है। अब वो कमीशन ये बताता है कि बाबर सुन्नी था, इसीलिए जो जगह है वो सुन्नी मुस्लिम को ही मिलेंगे। अब आज़ादी के बाद साल आता है 1949 का। इस साल मस्जिद के बाहर ही अखिल भारतीय रामायण महासभा 9 दिन का रामचरितमानस पाठ ऑर्गेनाइज करती है, और जिस दिन पाठ खत्म होने वाला होता है 22-23 दिसंबर रात को ये खबर फैल जाता है कि मस्जिद में राम जी का मूर्ति प्रकट हुआ है, और वो अंदर से आवाज़ आ रहा है घंटी बजने का। अब इस चीज़ को देखने के लिए हज़ारों हिंदू चले जाते हैं। अब हिंदू जो होते हैं वो बेताब होते हैं उस मंदिर में घुस के राम जी का दर्शन करने के लिए। वहीं हज़ारों मुस्लिम इसे काउंटर के लिए पहुंच जाते हैं कि कैसे भी उन लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि माहौल कैसा होगा और कितना टेंस्ड होगा। इसके बाद जो हिंदू मुस्लिम का ये कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी टेंस्ड हो जाता है, और इसी वजह से जो आने वाले साल हैं इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इसके वजह से टेरर अटैक्स होंगे। गोधरा कांड होता है जिसमें हज़ारों लोगों को ट्रेन में बंद करके जला दिया जाता है। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, और इस पूरे मुद्दे की वजह से एक सरकार तक गिर गई, और लोग कैसे इस मस्जिद को तोड़ दिए, ये सारे चीज़ को हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला पार्ट आए आप तक पहुँच पाए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।